बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये इस वक्त इसमें से इस मोटर को इंस्टॉल किया है। और लास्ट टाइम यही था कि हमें इस मोटर पे देखना था कि ख़राबी क्या है। जब मैंने इसको ऑन किया तो सीरीज़ के अंदर जब मैंने इसको चेक किया तो सीरीज़ में इसने मुझे ये इंडिकेट किया कि बिल्कुल ओके काम कर रहा है। लेकिन जब मैंने इसको डायरेक्ट करके चलाया तो इसने एक स्मेल निकाली। तो जब मैंने स्मेल चेक की और इस मोटर को जब खोल के चेक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं, और अगर आप करेंगे, मैं थोड़ा सा कोशिश यही कर रहा हूँ कि वाज़े आपको नज़र आ जाए। तो ये देखें, ये पेपर अंदर पिघल गया। इसके पेपर पिघल गए अंदर, तो जिसकी वजह से ये स्मेल कर रहा था। तो ऐसी सूरत में आपको लाजमी इसको रिप्लेस करना है। तो अभी इसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है मैं आप लोगों को आज ये सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाजमी देखिए, ठीक है। और देखें, सबसे पहले आप जब भी ये मोटर लेने जाएं तो आप इसका ये जो गैप है, इस गैप का ख्याल रखें कि किस डिज़ाइन का ये है। अगर ये आउट होगा तो फिर जूसर मशीन का जो पैनल है इसमें ये बैठेगा नहीं और फिर प्रॉब्लम होगी आपको ज़्यादा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरी नंबर पर आप इसकी रॉड का ख्याल रखें। जो भी मोटर आप लेने जा रहे हैं उसकी रॉड सेम ऐसी होनी चाहिए। अगर ये सेम ऐसी रॉड नहीं होगी या इससे लंबी होगी तो फिर आपकी जूसर मशीन में वो फिट नहीं होगी। जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैं नया मार्केट से लेके आया हूँ और मैं इसको आपके सामने अनबॉक्सिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से निकलता है। कॉस्टली अगर आप देखें तो अंडर 1000 ये मिल जाता है। मैं एग्जैक्ट प्राइस आपको नहीं बता सकता क्योंकि मेरे कस्टमर भी देख रहे होते हैं। तो 1000 के अंदर मिल जाता है ये। और ये यूनिवर्सल मोटर मेड इन चाइना 7020 FC ACDC 35 वाट। तो ये पूरी इसकी एक स्पेसिफिकेशन इसमें लिखी होती है और बस ये स्पेसिफिकेशन इसमें पूरी होती है। और किस कंपनी का है तो ये कंपनी का भी नाम इसमें लिखा होता है। खैर, अनबॉक्सिंग मैं आपके सामने कर रहा हूँ। मैं मोटर लेके आया हूँ मार्केट से, आप देख सकते हैं। ये मोटर जो मैं लेके आया हूँ आप देखें, फ्रेश पीस है बिल्कुल। मार्केट से मैं इस वक्त लेके आया हूँ इसको। अगर आप इसके आर्मीचर पे नज़र मारेंगे, ये अंदर की तरफ जो होता है इसको कहते हैं आर्मीचर। और ये जो होती है ये इसकी वाइंडिंग की कॉइल होती है। तो इन दोनों में से अगर एक चीज़ भी उड़ जाती है या एक चीज़ भी प्रॉब्लम करती है तो मोटर आपकी या तो स्मेल कर देती है या फिर चलती नहीं है। तो सीरीज़ में बिल्कुल इंडिकेट कर रहा था ये। तो किस तरीके से काम करना है सीरीज़ में मैंने आपको सिखा दिया था। अब मैंने जब इसको खोल के देखा तो स्मेल की वजह मेरे को नज़र आई कि इसकी वाइंडिंग जो है अंदर से पेपर जो है पिघलना शुरू हो गया। लेकिन अब देखें, फ्रेश पीस आ गया है। मैं आपके सामने इसको अब इंस्टॉल करूँगा किस तरीके से इंस्टॉल होती है, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये सिखाने वाला हूँ। आपको इसकी ये डाई का ख्याल रखना है। जो भी आप मोटर लेने जाएंगे उसकी डाई सेम हो। देखें, शेप में बड़ी छोटी दिख रही है आपको, लेकिन इसके होल को अगर आप देखेंगे तो होल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो ये बिल्कुल आउट नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो ये इजीली बैठ जाएगा। इस पर हम इसको इंस्टॉल करेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे कि इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। जूसर मशीन के अंदर बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल आसान है इसको लगाना, निकालना, इसको चेक करना। अगर आपको सीरीज लाइन बनाना आती है तो आप इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं सीरीज लाइन की मदद से। तो इसको मैं इस पर इंस्टॉल करूँगा और लाइव आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इंस्टॉल होता है और क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी। ये पैनल मैंने खोला था। इस पैनल के अंदर देखें, इसकी डाई के हिसाब से आपको इसकी हॉल को बिल्कुल डिज़ाइन करना पड़ेगा। जिस तरीके से हॉल होंगे आपको इसकी सेटिंग एडजस्टमेंट करनी होगी और इसके बाद ही इसको लगाना होगा। एडजस्टमेंट पहले करें, शाफ्ट का पहले ख्याल रखें। जो भी हम मार्केट से मोटर लाएंगे तो इसकी शाफ्ट सेम होनी चाहिए। शाफ्ट अगर छोटी या बड़ी ज़्यादा हो गई तो फिर आपको फिक्सिंग में प्रॉब्लम होगी और बाद में इन मोटरों की देखें गारंटी कोई नहीं होती। अगर आप इसको लेके आ जाते हैं और शाफ्ट में फ़र्क है या किसी और चीज़ में फ़र्क आता है या डाई में फ़र्क है तो इसकी ज़्यादातर रिप्लेसमेंट गारंटी नहीं होती है। लेकिन फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप दुकानदार से ये चीज़ लें, अगर फर्स्ट टाइम आप ले रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनल नहीं है इस चीज़ के लिए, तो आप दुकानदार से ऑन राइटिंग लिखवा लें कि यार अगर ये फिट नहीं होगी तो मैं रिप्लेसमेंट में दूसरी ले जाऊंगा आपसे। तो ये आप बात लाजमी करें, तो दुकानदार फिर कॉपरेट ज़रूर करते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि ये मोटर जली हुई ना हो। अगर ये मोटर आपसे जल जाएगी तो फिर वापस नहीं होगी, कोई भी दुकानदार आपसे वापस नहीं लेगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। अब मैं इसको इसमें फिट करता हूँ और इसमें फिर लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे होता है ये काम।
अल्लाह ताला आप पर ये सपोर्ट से मैं आपको की अंजाम का बजा बिल्कुल आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है। ये आपके सामने देखें, लाइव में फिट करके दिखा रहा हूँ। स्क्रू वगैरह का ख्याल रखिए, पहले स्क्रू को लूज रखिए ताकि तीनों होल की एडजस्टमेंट आप कर लें। आपके सामने देखें, लाइव में कर रहा हूँ, पहले मैं लूज रखा हूँ ताकि इनकी एडजस्टमेंट प्रॉपर हो जाए, इसके बाद मैं इनको कस दूंगा। इसमें जूसर मशीन के अंदर देखें दो ही चीज़ है, एक इसके अंदर मोटर होती है जो मेन बेसिक है इसकी, आप इसको हर्ट समझ लें इसका, और सेकंड वे पे आप देखें इसके अंदर एक कीपैड लगी हुई है। अगर आप गौर करेंगे तो ये कीपैड, तो कीपैड तो देखें सीरीज में जब मैंने चेक किया था तो मुझे समझ में आ गया था कि कीपैड में इशू है, तो कीपैड का भी सीरीज में इंडिकेट हो गया। तो अब ये इसका कीपैड का फॉल्ट तो नहीं है, मोटर का ही फॉल्ट था, तो अब मैं इसी के हवाले से इसमें काम कर रहा हूँ। आपको स्क्रू को देखें पहले लूज रखना है, स्क्रू की पहले लूजिंग रखनी है ताकि तीनों स्क्रू बराबर बैठ जाएं। अगर इसको आप लूजिंग नहीं रखेंगे तो फिर हॉल जो है, हॉल की एडजस्टमेंट एग्जैक्ट फिगर पे नहीं होगी और फिर आपको परेशानी ज्यादा होगी। अगर एकदम से आप एक ही स्क्रू कस देंगे तो फिर ये फिट नहीं होगा, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है। ये देखें, अब ये तीनों स्क्रू एक ही होल के ऊपर आ गए। अब मैं इसको कस दूंगा, चारों का पेच कर दो। लेकिन एक आपको यहाँ पर एक और एहतियात करना है, देखिए मैं टेस्टर से टाइट कर रहा हूँ, लेकिन टेस्टर से आप टाइट मत कीजिएगा, आप इसको हार्ड पेचकस से टाइट कीजिएगा जो ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि ये बहुत ठोस होते हैं। जैसे देखें मैंने अभी ये स्क्रू ड्राइवर लिया, आपको ऐसे स्क्रू ड्राइवर से टाइट करना है और जितना बेहतर हो सके इसको कस दीजिए, लूजिंग ना रखें इसमें। लूजिंग ना रखें। अब देखें मोटर एडजस्ट हो गई है। जब मैंने मोटर इसमें से निकाली थी तो आप गौर कर सकते हैं कि मैंने सिर्फ दो तार काटे थे। आपको मैं दिखा दूं, ये देखें, ये दो तार काटे थे। ये दो तार आप देखें इसमें रेड और ब्लैक करके इंडिकेट किया गया, लेकिन इसमें कोई परेशानी नहीं है कि कौन सा तार आप कहाँ लगाते हैं, क्योंकि न्यूट्रल फेस को इसमें सर्कुलेट होना होता है। तो आप कोई सा तार कहीं भी लगा दें तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, मोटर आपकी एग्जैक्टली वर्किंग करेगी। लेकिन मैं इसको इसमें फिक्स करने से पहले एक बार फिर आपके सामने चेक कर लेता हूँ। तो कभी भी मोटर आप चेक करें, सीरीज में ही चेक करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप सीरीज में चेक कर सकते हैं तो ये बहुत सारे काम आपके आसान हो जाएंगे, आप डायरेक्ट चेक मत किया कीजिए। तो सीरीज में ही चेक करके मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसको अप टू डेट कर सकते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है इस डिस्क के अंदर। सीरीज है, ये देखें, मैं इसको पहले फिट करके देख लेता हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही काम कर रही है मोटर। अब इसके अंदर इसको इंशाल्लाह मैं एडजस्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या करना है। सिंपल सा, आप देखें ये दो तार हैं। अब ये बहुत आसान काम है, लेकिन जिनको नहीं पता, खैर उनके लिए तो आसान नहीं है। देखें बिल्कुल इजी होके बैठ गया, मोटर देखें अपनी जगह पे आ गई। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने दो तार काटे थे। एक तार देखें ये वाला, ये ब्लैक कलर का तार मैंने इसमें से कट किया था और एक मेन वायर का तार कट किया था। तो सिंपली इसमें आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, कोई सा तार कहीं भी लगा दें तो आपकी जो मोटर है वो काम करने लगेगी। तो सिंपली में देखें, मैं इसको इसमें जोड़ लेता हूँ। इसको जोड़ने के बाद आप टैपिंग कर दें। अगर आप चाहें तो आयरन अगर आपके पास है तो यहाँ टांका लगा ले, लेकिन मैं इसमें टांका नहीं लगा रहा क्योंकि इसमें कभी मेजर फॉल्ट नहीं आते, शॉर्ट सर्किट के इश्यूज नहीं आते। तो मैं सिंपली देखें इसको इसी तरीके से काट देता हूँ, ताकि, क्योंकि अगर बहुत हेवी चीज होती है। और एक और बात आपको समझा दूं कि ये देखें लिमिटेड चलता है, 24 घंटे तो इसका चलना नहीं है। तो आप इसको सिंपली, जैसे मैं आपको सामने वायरिंग कर रहा हूँ, आप इसको इसी तरीके से बनाइए। अगर आप इस काम को प्रोफेशनली भी लेना चाहते हैं तो आप देखें बहुत इजी तरीका है।
आप अपने घर बैठे ही इन चीज़ों को बना सकते हैं। आप घर बैठे ही इन चीज़ों को बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आता, कागज़ से आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आता वो लगाऊंगा ना कागज़ से। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं इंशाल्लाह कमेंट में जब आप मुझसे पूछेंगे कुछ भी तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल पे आपको इस तरीके की बेशुमार वीडियो मिलने वाली हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड के हवाले से, और बहुत किस्म की वीडियो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। आप लोगों को सिर्फ करना एक ही काम है कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देना है इस काम को, ताकि आप आसानी से सीख सकें। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि आप ये काम सीख जाएं। देखें, हर काम को सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है, आप लाजमी टाइम दीजिए। आप टाइम नहीं देंगे तो आपको काम समझ में नहीं आएगा। तो टाइम आप देंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला काम समझ आ जाएगा। लेडीज अगर मेरी वीडियो देख रही हैं तो देखें, लेडीज भी अगर चाहें तो ये काम कर सकती हैं। ये कोई इतना हेवी काम नहीं है कि लेडीज नहीं कर सकती। अगर उन्हें ये चीज़ समझ आ जाती है, सीरीज चलाना समझ आ जाता है, तो वो इसको आसानी से चेक कर सकती हैं। क्योंकि इन चीज़ों में देखें, सबसे ज़्यादा जो वर्किंग होती है वो लेडीज़ की होती है, क्योंकि जेंट्स इसमें काम नहीं करते। जेंट्स सबसे ज़्यादा इसमें ना ये कर सकते हैं कि सामान ला के लेडीज़ को दे सकते हैं। अगर लेडीज़ ये सीख लेती हैं तो इनके घर का जूसर मशीन जब भी बंद होगा तो वो उसको खुद ही इस तरीके से रीओपन करके उसको देख सकती हैं, और जो भी इसमें फॉल्ट होगा आप लोगों को बता देंगी, और वो पार्ट्स आप अगर ला के दे भी देंगे तो लेडीज़ घर पे ही बना लेंगी। तो मैं समझता हूँ कि देखें, बहुत अच्छी ट्रिक है। शॉर्टकट करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और बहुत कमाल की मेरी कोशिश देखें यही होती है कि आप लोगों को मैं हर काम सिखा दूं। तो अब अल्लाह ताला इस कोशिश को कबूल करे। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ के बारे में अपडेट देता रहूँ। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लाजमी मुझे मेरे चैनल पर आप सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह की वीडियो मैंने कई डाल चुका हूँ, तो आप वो वीडियो भी देखिए। आप देखें, आपको बिल्कुल हॉल देखने हैं इसके, कहाँ जा रहा है, कहाँ स्क्रू आ रहा है, तो आपको इसके हिसाब से इस पे लगाना है। प्लास्टिक की देखें, अव्वल तो एक बात आपको मैं समझा दूं कि देखें, टोटल प्लास्टिक की बॉडी पे लगा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा आपको ताकत भी देनी नहीं पड़ती कि लेडीज़ को मैं कहूँ कि उनको देख के डर लगे। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, करंट का काम नहीं है। देखें, इस वक्त मैं करंट में काम नहीं कर रहा, इस वक्त मैं ओपनली इसे फिट कर रहा हूँ। तो आप लोग भी जब काम करेंगे तो देखें, ओपनली इसको फिट कर सकते हैं, ये कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन बस जिसने नहीं किया है तो देखें, उसके लिए तो बहुत परेशानी की बात है। जिसने कभी काम नहीं किया है तो जाहिर है वो जब ये काम करेगा तो उसको डर ही लगेगा। तो कोई बात नहीं, डरना जायज़ है। करंट के काम से वैसे डरना भी चाहिए, क्योंकि जिसको नहीं आता तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके वो कभी हाथ ना डाले ऐसी चीज़ों में, क्योंकि जिसका दिन का काम इसमें है नहीं तो वो अगर इसमें हाथ डालेगा तो उसको हासिल कुछ नहीं होगा, उसको हासिल कुछ नहीं होगा। देखें, सिंपल सा जूसर मशीन के अंदर मैं एक आपको चीज़ सिखा दूं कि इसकी जो ये चीज़ें होती हैं, जो पार्ट्स होते हैं, जो बुश होते हैं, जिस तरह आप ये देख रहे हैं, इनके जो बुश होते हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा इनकी उल्टी चूनी होती है, सीधी चूनी होती है। अमूमन होता ये है कि हम सीधा टाइट करते हैं लेकिन ये सीधा खुलते हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी देखें आप, ये देखें, अमूमन सीधा देखें टाइट होते हैं, लेकिन ये देखें सीधा टाइट नहीं हो रहा। देख रहे हैं आप? अब मैं उसको उल्टा चढ़ाऊंगा तो देखें आप क्या होगा। देखा आपने? उल्टा देखें चढ़ गया लेकिन सीधा नहीं चढ़ रहा था। इसकी वजह ये है कि जूसर मशीन की जो चरखी होती है, जो छुरी होती है, इसके अंदर जो छुरी होती है उसकी चाल जो होती है, आपको मैं दिखा दूं, ये देखें, ये घड़ी की सीधी डायरेक्शन पे घूमती है। तो जब घड़ी की सीधी डायरेक्शन पे ये घूमती है और ये प्लेट जो हम बुश वगैरह लगाते हैं ये उल्टे घूमते हैं, तो जब ये ऐसे वर्किंग करता है तो ये मजीद टाइट होता है, ये लूज नहीं होता। अगर आप इसको लूज भी लगाएंगे तो जब जूसर ऑन करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन इसकी चाल को आप याद रखें कि सीधा हमेशा खुलता है, उल्टा टाइट होता है, ठीक है। लेकिन इसकी चरखी हमेशा सीधी चलती है, इसका जो बुश है ये भी उल्टा खुलता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखें, और इंशाल्लाह ताला वीडियो के हवाले से कोई भी बात हो तो आप मुझे लाजमी बताइए। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है कि नहीं हुआ। मोटर इसमें लग चुकी है, मैं आपको समझा भी देता हूँ।
ये आप देख सकते हैं। डायरेक्ट कर आप देख सकते हैं बिल्कुल। ये कम स्पीड का बटन है, इसमें ये तेज है और ये सिर्फ पुश करने का बटन है। तो उम्मीद है जूसर रिपेयरिंग किस तरह किया जाता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से मिलूंगा और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो देखें अपने मेरे यूट्यूब के ऊपर से लिंक को अपने फेसबुक पर शेयर कीजिए ताकि मज़ीद लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और अपने फेसबुक सर्कल पे जब आप इसको शेयर करेंगे तो यूट्यूब के ऊपर देखें आप सबसे ज़्यादा लोग मेरे चैनल पर आ सकेंगे और वो मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो मैंने एक कार्य खैर शुरू की है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और जो कोई भी वीडियो को देखता है अगर उसको फ़ायदा हुआ तो लाजमी मुझे कमेंट करें। और वीडियो अगर आप देख रहे हो तो वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसी लगी आपको, इसके हवाले से भी आप लाजमी कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल से आप लोगों को मज़ीद फ़ायदा होगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।